क्या खुशी। जनरेटर वाला हंसी हंसती है।
कितना 10 का 15 पे। चलो रात को डिस्कस करेंगे, वेरिएंट्स वरना यूट्यूब लाइव में कौन है? ऐसे भी आएंगे पर्सनल है ना भैया, एक दिन करके करो दोनों से, एक दिन में दोनों मत बताओ। क्या अच्छा पहले ऐसा बताओ फिर नहीं भी आपको जैसा मन है वैसा बताओ। एक बस एक बताओ। वीडियो बनाएगा क्या? एक साथ ही बता के खत्म कर दें। ज्यादा ले बेटा तुमको, हम तुमको मैं अपना घर का बना चौधरी हम कितना जानते हैं तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। अच्छा नहीं, मैं अभी क्लास में हूँ, मैं निकल गया तो बात बोल सर मेरा नाम ये है, मैं बहुत समस्या में पड़ गया हूँ। मैं सोचा था ना ऑनलाइन एग्जाम होगा, कभी हाँ फोन किया था उसने, ऑफलाइन हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, देखिए ना थोड़ा सा फ्री में पढ़ा दीजिए ना। ठीक है जरूर सोचता हूँ, फ्री होके पढ़ा दीजिए। पढ़ने आए हो ना, कॉपी किताब नहीं निकाल लो, उससे बात कर रहे हो। हाँ, ठीक है अच्छा। कितना लेट आता है हर क्लास में? तुम लेट आता है हाँ? यही क्वेश्चन बताओ जो एकदम वहाँ पेपर में आए। भैया देख के आए पेपर बताइए भैया। पेपर आउट हो गया। आओ करते हैं फटाफट, दम ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। हाँ तुम आ नहीं रहे तो क्या स्टार्ट करें? एक बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। तो पार्टी दे। पार्टी नहीं चाहिए, थोड़ा देर में बर्थडे मनाते हैं। हाँ 3 बजे ऐसा कल बताना चाहिए था, कल मिले थे ना। अभी मना लेंगे। 3 बजे क्लास खत्म होगा, बाहर है बहुत सारा रेस्टोरेंट का ऑप्शन है, यू कैन कंट्रीब्यूट। सत्यम का चेहरा का रंग देख क्या खुश हो गया है। क्लास पार्टी मिलेगा रे, फ्री का खाना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बहुत सारे है, ठीक है। पहला है प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद है डिवेंचर। ऐसे देखो ना, लिखो मत मत लिखो, अच्छा नहीं लगता। तुम लोग लिखते हाथ दुखता है, तुम लोग अच्छा नहीं लगता। इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसको दूसरा नाम से बुलाते हैं, और रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। चौथा है टर्म लोन, ऐसे करके करके बहुत सारा चलता है, बहुत सारा, ठीक है। और क्या चलेगा? कुछ नहीं, बहुत पढ़ लिया, इतना इतना में कर लेगा तो बहुत है, ठीक। एक एक करके हम लोग आइटम पढ़ेंगे। ये और दो, ये दोनों बहुत सिमिलर है, ठीक है, ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। और ये बेरोजगार, इसका कोई काम नहीं आता, ठीक है। बहुत रेयर रेयर टाइम में आता है काम, और बहुत इजी फॉर्मूला है उसका, इसीलिए बोल रहे हो उसका कुछ खास काम नहीं आ रहा है, ठीक है। टोटल 5 है, ठीक है। तो टोटल 5 सोर्सेज ऑफ कैपिटल है, इसको क्या बोलते हैं? सोर्स। ये सोर्स होता है, मतलब पैसा कहाँ कहाँ से आता है, ठीक है। पैसा आने के बाद आपको क्या करना है? इसका खर्च का दाम निकालना है, मतलब कॉस्ट कितना आता है। सपोज आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा मंगाया तो उसका क्या दाम, आपने डेट और डिवेंचर वाले से मंगाया तो उसका क्या दाम, ठीक है। दाम का मतलब होता है परसेंटेज में आपका आंसर आएगा। आपको पता करना है कि 5% मेरा कॉस्ट हुआ या 10% मेरा कॉस्ट हुआ, ये आपको पता करना है, ठीक है। जितने अपने पैसे मंगाए उससे उसका क्या परसेंटेज है आपको पता करना है, ठीक है। ये आपका टोटल स्टोरी लाइन ऐसे चलता है। यस मैम। क्या?
तो ये स्टोरी लाइन है। तो जैसे सबसे पहला फॉर्मूला है हम लोग, अरे यार बार बार अपने आप को अनम्यूट क्यों कर दे रहे हो आप, मैं रिमूव कर दूंगा। जैसे पहला कोई भी क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं दो टाइप के प्रेफरेंशियल होते हैं, एक रिडीमेबल एक इरिडीमेबल। इरिडीमेबल जो होता है उसका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, क्यों, इजी होता है, बहुत इजी, एक लाइन का फॉर्मूला होता है इसलिए। और रिडीमेबल का प्रेफरेंस शेयर का हमेशा क्वेश्चन में एग्जाम में आता है, चाहे डिवेंचर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, दोनों का ही कौन सा वाला आएगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का। ठीक, कोई भी कॉस्ट दो कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होता है, कोई भी आइटम का कॉस्ट क्या है, दो कंपोनेंट में डिवाइड होता है। पहला कंपोनेंट होता है जैसे डिविडेंड है, तो क्या होगा बोलो, प्रेफरेंस शेयर में क्या दिया जाता है, डिविडेंड या इंटरेस्ट, डिविडेंड दिया जाता है। सो डिविडेंड एक कंपोनेंट हो गया, और एक कंपोनेंट क्या होता है कोई भी चीज में, प्राइस अप्रिसिएशन, मतलब कितना में इशू हुआ था कितना में रिडीम हुआ, ये दो ही कंपोनेंट मिला के आपका टोटल कॉस्ट निकलता है। ठीक है, तो डिविडेंड एंड प्राइस ये दोनों को ले लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अभी इतना यहाँ पे तो ऐसे लिख दिए, बट फॉर्मूला में थोड़ा सा सजा के लिखा जाता है। कैसे लिखिएगा, डिविडेंड, ठीक, प्लस, अब हम लोग को अगर मान लो ये डिवेंचर का सम होता तो यहाँ पे डिविडेंड की जगह क्या हो जाता, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के साथ सपोज क्वेश्चन में टैक्स का रेट भी दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, ब्रैकेट में लिखोगे 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, सो अभी हम लोग प्रेफरेंस शेयर कर रहे हैं तो यही रहते हैं, तो डी लिखेगा, डी के बाद प्लस आर माइनस पी। आर माइनस पी का मतलब क्या, सपोज आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मंगाया किसी से, तो आपने उससे पैसे लिए, अब उसके बदले उसको क्या दोगे, डिविडेंड दोगे। ये हम लोग का स्टोरी लाइन था डिविडेंड वाला। अब पैसा मंगाया तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स। ठीक है, कि कितने पैसे आए हम लोग के पास, उसके बाद हम लोग को अल्टीमेटली क्या करना होगा, लौटाना भी पड़ेगा। ठीक है, क्यों, ये रिडीमेबल वाला सामने बात हुआ था, याद है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो आपको लौटाना होगा। तो लौटाने वाला प्राइस को बोलते हैं आर, मीन्स रिडेम्पशन, पी मीन्स प्रोसीड्स मतलब पैसे आए, और आर मीन्स रिडेम्पशन मतलब आप उसको लौटा रहे हो। आर माइनस पी जो है ये टोटल पैसा लौटा रहे हो, आज के आज नहीं, सपोज 5 साल 10 साल जो भी दिया हुआ रहेगा वो लाइफ होगा ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सपोज आप 5 साल बाद लौटा रहे हो या 10 साल बाद लौटा रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड एन, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, so इससे आपको क्या निकल जाएगा, सपोज ये माइनस करके आपका आया 10 रुपया और आपका 5 साल का टेन्योर है, तो यानी 1 साल का कितना कॉस्ट लग रहा है, 2 रुपया। तो 2 रुपया प्लस 1 साल का डिविडेंड कितना लग रहा है, वो दिस इज योर टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस कैसे निकलेगा, रिडेम्पशन प्लस प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2, दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 क्यों कर रहे हैं, परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए इस फॉर्मूला को कॉपी करिए, सम शुरू करते हैं जी बात। हाँ तो बोला ही था, सभी इजी है, तुम लोग बेकार हाइप बना देते हैं, ये टफ वो टफ। क्या, हाँ को काम नहीं कर रहा था, स्लो हो गया। ठीक कर दिया ना, इंस्टेंटली ठीक किया ना, मेहनत किया मैंने 1 घंटा और। मेरा भी बहुत खराब टाइम चल रहा है, मैं क्या करूँ, राशि मेडिकल लीव पे चली गई, एक स्टाफ और कम हो गया, अभी बस बचे आम करण और महिमा। 30 तारीख को करण सर भी जा रहे हैं लीव पे, सो आई विल बी लेफ्ट अलोन, लोन वॉरियर। भाई इसे ज्यादा दिन तक अकेला रहेगा, खा जाएगा उसको, बाकी सब लोग मिल के। ठीक है, तो जहाँ अकेला ठीक नहीं है। भाई रानी वानी ये सब रख और पढ़ाई कर, अभी टाइम वेस्ट नहीं कर एकदम, उसका दूसरा दिन आ जाएगा। एवरीबॉडी रेडी,
टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं फटाफट। अच्छा, ये चैप्टर में आप कोई भी क्वेश्चन करोगे आपको 4 वेरिएबल्स, कोई भी सम्स आ जाएगा, आपको पहले वेरिएबल्स का ध्यान रखना है, पहले आर निकाल लेना है, फिर पी एन डी। अगर डिवेंचर का सम है आई, ठीक है, पहले वेरिएबल्स निकाल लेगा, फिर फॉर्मूला में पुट करना है, काम हो जाएगा, दैट इज नॉट अ बिग डील। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, आर निकाल लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलो डी निकाल लेते हैं, सबसे पहला डी है ना, डी निकाल लेते हैं। डिविडेंड हमेशा याद रखना फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, चाहे इंटरेस्ट हो चाहे डिविडेंड, किसके ऊपर होता है, फेस वैल्यू। तो 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस है, ये जो परसेंट है ना, यही उसका डिविडेंड का रेट है। अगर ये डिवेंचर होता तो यही इंटरेस्ट का रेट है। फेस वैल्यू कितना ऑफ 100 ईच, सो डिविडेंड सम सब फटाफट निकल जाएगा। 12% इंटू 100 कितना हो जाता है, 12 रुपया। बहुत अच्छा बात है। इसके बाद देखो क्या है, पहले ध्यान से देख लो, 4 वेरिएबल निकाले, फिर आराम से कॉपी करना। फिर बोलता है रिडीमेबल, क्या लिखा है, रिडीमेबल प्रेफरेंसेस ऑफ 100 ईच एट 5% प्रीमियम, रिडीमेबल आफ्टर 15 ईयर्स 10% प्रीमियम। मतलब पैसा जब मिलेगा तो 5% प्रीमियम में मिलेगा, और जब लौटाएंगे तो 10% प्रीमियम मिलेगा। तो बोलने का मतलब है जब लौटाएंगे तो यानी 110 रुपया, 100 रुपया प्राइस है, तो 10% प्रीमियम का मतलब क्या होता है, ऑफ 100, तो ये 10 आएगा, और ये ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 110। ये समझ में आ गया? ओके, मैंने आर पहले क्यों किया, क्योंकि आर में ना कुछ और एडलेस एडजस्टमेंट नहीं होता है, लेकिन पी में होता है। पी मतलब प्रोसीड्स, प्रोसीड्स में ये सब एडजस्टमेंट होता है। इफ द फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ ईच शेयर इज ₹2, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब क्या होगा, ऐसे कोई भी कॉस्ट दिया हुआ रहेगा ना, एक्स्ट्रा कॉस्ट, उसको प्रोसीड से माइनस कर देना, मतलब जितने पैसे आपको मिले हैं उसमें से आप डिडक्ट कर देना, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट को बाजार में लाने के लिए खर्चे क्या पड़ते हैं। तो मेरे को सपोज 100 रुपया मिला, लेकिन 2 रुपया मेरा खर्चा ही होगा, तो नेट में तो 98 मिला। सो हम लोग वही कॉस्ट को कंसिडर करेंगे। सो प्रोसीड्स कैसे करेंगे, ₹100 है फेस वैल्यू, प्रीमियम पे मिला है 5%, तो 5% ऑफ 100, लेकिन इसमें से 2 रुपया तो खर्चा भी हो जाने का है, तो ₹2, तो नेट में मेरे को कितना मिलेगा, 105 माइनस 2, दैट इज 103। एन क्या होगा, कितना साल का बात हुआ था, 15 साल। 10 इक्वल्स टू लड्डू चैप्टर है, ठीक है। आर, आर का मतलब रिडीमेबल आफ्टर 15 इयर्स एट 10% प्रीमियम, तो फेस वैल्यू कितना 100, सो 100 प्लस 10। चलिए कॉपी करिए, सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। हाँ, आर इज रिडीमेबल वैल्यू, पी इज प्रोसीड्स। तुम लोग को एक जन 10:30 बजे तक को याद दिला देना, 10 साढ़े 10 तक कि 11 बजे लाइव आना है। कभी भूल आप क्वेश्चन बताइएगा, तुम लोग क्या याद नहीं करा, एनालिसिस करना होगा ना बैठ के। आगे आंसर कितना आया, 11.71। वेरी गुड। लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। आओ, किसी का नहीं हुआ हमको बोलेगा, हाँ
ऐसा कोई है ये नहीं हुआ। मोबाइल में बात कर रहे हो तुम किससे? गर्लफ्रेंड? तो लगता नहीं तो होगी। हाँ पापा से कल। तुमको तुमको क्या होता है? आप बोलो, पापा को आप बोलेगा तो यही सीखा है क्या तुम ट्यूशन में? आप बोलो, अरे बोलो, आपको भेज रहा हूँ लिख के, बोलो। हाँ इतना स्ट्रेस आ रहा है आप बोलने में। अच्छा अच्छा को सुधार दिया। दोस्त को बहुत बना दिए भैया। ना 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 पापा ही है। लड़की को बोलेगा बाबू, पापा को तुम। बोलो ना मेरी गलती है, मैंने ही ठोका है। पापा के सामने इतना भोला बनता है जैसे हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं, देखो नेक्स्ट सब में क्या बोलता है, अर्निंग्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सब में क्या बोल रहा है, अर्निंग्स के बारे में बात कर रहा है। पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। जरूर जरूर। अब आगे बढ़ते हैं। अर्निंग्स अप्रोच में आता है। अभी इसमें क्वेश्चन में देख रहे होगे अपना क्या है, प्रेफरेंस शेयर भी नहीं है और डिवेंचर भी नहीं है, क्या है खाली इक्विटी शेयर है। कहाँ है प्रेफरेंस शेयर? डिविडेंड क्या है इस दुनिया में? सिर्फ प्रेफरेंस शेयर से निकलता है। प्राइस एप्रिसिएशन सिर्फ प्रेफरेंस शेयर से होता है, इक्विटी शेयर में भी यही दोनों चीज होता है, ठीक है। कंपनी शेयर जब भी बोलेगा इसका मतलब ये इक्विटी शेयर है, ठीक है। अर्निंग्स अप्रोच का दो मेथड होता है इक्विटी शेयर के लिए। इक्विटी शेयर के लिए दो मेथड होते हैं, एक ईपीएस मेथड, ईपीएस अप्रोच, इसको बोलते हैं अर्निंग्स अप्रोच, इसको बोलते हैं डिविडेंड अप्रोच, डीपीएस। जब आपको ईपीएस बोलेगा तो आपको क्या करेगा, के ई निकालने के लिए इसको डिनोट हम लोग कैसे करते हैं, के ई से। जैसे इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको के पी से, ठीक है। के पी के ये सब कहां से आ रहा है, के पी फॉर प्रेफरेंस है, ई फॉर इक्विटी, तो के ई से डिनोट करते हैं। अब क्या करोगे, इसमें फॉर्मूला लिखोगे ईपीएस बाय एमपीएस। अगर सम में ग्रोथ नहीं दिया हुआ है, क्या बोले, सम में अगर ग्रोथ नहीं दिया हुआ है, सम में इस समय ग्रोथ है या सो नो है, तो फॉर्मूला इतना सा चेंज हो जाएगा। सीख गया, वेरी डिफिकल्ट। ग्रोथ नहीं है तो ईपीएस बाय एमपीएस इंटू 100 कर देना, अगर ग्रोथ है तो इसको दिस इंटू 100 करना, ठीक है। क्लियर है बात, यस और नो? नहीं सॉरी, तुम गाइड ठोको, गाइड चला यही। तो क्या हुआ, हाँ तो बोलो बहुत पैसा नहीं देंगे इंश्योरेंस। अगर डिविडेंड अप्रोच है तो सेम फॉर्मूला में जहां ई था वो क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। कब कौन सा फॉर्मूला करना है कैसे पता चलेगा, जैसा सम होगा। सम में अगर आपको डिविडेंड का डेटा दिया है तो आप क्या करोगे, बोलो डिविडेंड पर शेयर वाला यूज करोगे। अगर आपको अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, अर्निंग पर शेयर करोगे। बहुत अच्छा बात है, फॉर्मूला कॉपी कर लो। ईएससी का क्या खाली दो पार्ट बोला? इक्विटी शेयर कैपिटल का दो हिस्सा है, ईपीएस और डीपीएस, अर्निंग्स पर शेयर एंड डिविडेंड पर शेयर। यही तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। हम्म,
चलो निकाल के दो। बढ़े आगे। चलो सबसे पहला कंपनी का ये क्या दिया हुआ है, एमपीएस है आपके पास, मार्केट प्राइस हो गया, डिविडेंड पर शेयर मतलब DPS यानी दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा, ग्रोथ है 5%। वेरी गुड, यू आर रिक्वायर्ड टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकाल के दो, थैंक यू करोगे। उसके बाद क्या करोगे, जो वो इक्विटी कैपिटल निकलेगा उसके बाद क्या करोगे, देखो द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, मतलब पहले क्या बोल रहा है, पहले बोल रहा है ये निकालो, फिर क्या बोल रहा है ये निकालो, तो पहले आप ये निकाल लो, केई का आंसर आ गया सपोज, उसके बाद केई को बिठा के ये बैलेंसिंग ये निकालो, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, आस्ते आस्ते करो, लेट्स स्टार्ट, डू इट स्लोली स्लोली, हौले हौले। यही दिया हुआ है 20 ना, 20 लिखने के बाद सेकंड डीपीएस निकाल रहा है, डीपीएस से जगह 2 रुपीस दिया हुआ है, तो वहाँ पे एमपीएस नहीं रहेगा, एमपीएस निकालना है। सेकंड वाले केस, पहला केस तो कर लो, इसमें भी ईपीएस ये छोड़ दो, ईपीएस नहीं ये वाला से करना है, वही से करते हैं। हाँ नहीं जो दिया रहेगा उससे करना है। ग्रोथ कैसे निकलेगा, 5 to 7 गया है, क्या लिखा है 5 to 7 गया ग्रोथ, ग्रोथ तो दिया हुआ है आपको यहाँ पे, साफ साफ दिया था, ग्रोथ एट 5% पर ईयर। देखो इन दोनों में से फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक है, तो ये लगेगा, तो डीपीएस है कितना, 2, ना 2 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 5% बोला है, तो आप 0.05 कर लो, ठीक है, ऐसे कर लो, 8 to 100 सॉल्व कर लो, यही आ जाएगा। इसको नहीं हो रहा है देख लो, सॉल्व कर दिया मैंने, आ गया तुम्हारा दोनों पार्ट, दूसरा पार्ट करो, बेटा गया। बढ़े आगे, सेकंड पार्ट हो गया सबका, कोई ऐसा है जो सेकंड पार्ट नहीं निकाल पाया, प्लीज टेल मी, मैं हेल्प कर दूंगा। डॉन सर, खुशहाली वेरी गुड, तुम्हारा तो दिमाग तो चीते से भी तेज चल रहा है। हाँ कर पाया सेकंड पार्ट, हाँ तो बोलता क्यों नहीं है, पुड़िया खाता है क्या, बोलो तो मुंह में बोलो जोर से। सेकंड पार्ट में क्या करोगे समझो बात, तुम्हारा ये आ गया, ये वाला कितना आया 15%, तो तुम्हारे पास ये वाला है, ये क्या है के ही है, तो तुम क्या करोगे, इसको 0.15 लिख सकते हो, 15% को तुम यहाँ पे ये बढ़ा दिए,
ठीक है, इक्वल्स टू 2 तो 2 ही रहेगी, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय ए निकालने तुमको बोला है मार्केट प्राइस पर शेयर, तो तुम यहाँ पे लिख दिया एमपीएस। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है प्लस 0.05, तो 0.05 की जगह क्या बोल रहे हैं लोग 7 ले लिया। ठीक है, अभी सॉल्व कर ले इसको, गोल गोल करके सॉल्व कर तो आ जाएगा तेरा 25 रुपया। नहीं समझा क्या? समझा? और बोलेगा तो और सॉल्व कर देंगे, शर्माएगा नहीं। 0.015 है, इसको इधर ले आएगा तो माइनस 0.07 हो जाएगा, तो 0.08 बचेगा। ठीक है, 200 नहीं होगा, डेसिमल में ले लिया सब चीज, अब क्या है देख ही ले भाई, तो बाद में बोलेगा फेल हो जाएगा एक स्टेप के लिए, अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा, क्या है ठीक किया ना, पूरा सॉल्व कर दिया। भैया ये बात है, वो जो भैया पहले बोला था मार्केट कोटेड वाला वो और 20 उसमें एमपीएस की वजह से 20 बचा, मतलब वो जो बोला ना कंपनी कोटेड मतलब मार्केट प्राइस होता है। मार्केट प्राइस, तो अभी जो एमपीएस निकालते वो निकाला 7% के लिए, जो हाँ 7% होता तो क्या मार्केट प्राइस होता है? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक बात बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट सम हो सकता है इस सेमेस्टर के लिए, और ये रुपीज इन लैक्स जो है ये यहाँ होगा। ठीक है, इतना तो समझ में आता ही है बात, बाकी सब तो ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो, और हम लोग को नया कॉन्सेप्ट बोला है निकालना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, उसके पहले मैं आपको केडी का फॉर्मूला लिखाना चाहता हूँ। केडी इक्वल्स टू आई इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। क्या बोलो, कुछ बोल रहे हो? बोलो कुछ तो बोलो यार, बोर हो रहा हूँ मैं। बोलना भाई, क्या बोल रहे हो? बोलो क्या बोल रहे हैं? बोलो बोलो, सब बोलो। ये लो सॉल्व कर लो, इसको फॉर्मूला लिख लो। बोलते हैं फोन में, बोलो ना बोल के हाँ, रात को फोन में बेटा सब लोग बोलेगा, और बोलो और बोलो, हाँ, और बोलो। क्या बोलूं? जब और बोलो वाला सिचुएशन आ जाए, मतलब फोन रखने का टाइम है कि नहीं? सही बताओ। प्रतीक बेटा बोल रहा है शाबाशी, तो सही बात है। तो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो किसी दोस्त को सुना था बात करते हुए ऐसे, और बोला फोन रखने वाला है। एक चीज हम देखा है रिलेशनशिप में, लोगों को पहला एक हफ्ता ये भी बात होता है, सब पहला दिन तो जो चैट होता है ना, उसका कोई लेवल ही नहीं है, मतलब 200 चैट्स, सेकेंड डे 20 चैट्स, थर्ड डे 2 चैट्स, फोर्थ डे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग खत्म, फिर ऐसे चैट्स खत्म। ये तो है ना विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, विशियस सर्कल ऑफ रिलेशनशिप। आगे बढ़ते, अच्छा के इसका लिख लो, के आर ई का, आर ई मीन्स रिटेन्ड अर्निंग्स इक्वल्स टू के ई, मतलब जो के ई का आंसर निकालोगे वही जो परसेंटेज होगा सेम वो रिटेन्ड अर्निंग का भी परसेंटेज होगा। कोई दिक्कत? इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ऐसे ही होता है। एक निकालो केटी का, केटी माने टर्म लोन, टर्म लोन माने बैंक से कोई लोन लेके आया तो उसका बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है आई इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, मतलब इसका जो थोड़ा सा अदरी है पूरा इसका फॉर्मूला है। आई लोग खाता रहता है ऊपर बैठ के। सर वो ऊपर का क्या है सर? आर जी क्या बोल रहे हो? जोर से बोलो। आर ई क्या है सर? आर ई इज रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स।
रिटेन अर्निंग्स मतलब क्या होता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। जो कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं उसका तो कोई कॉस्ट नहीं होता ना, वो तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का पैसा, जमाया हुआ पैसा है, तो उसकी उसूल में बोलते हैं रिटेन। इजी तो। अब हम लोग क्या करेंगे? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन उसके लिए पहले हमको सबका इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए होगा। मतलब इस सम के हिसाब से मेरे को क्या चाहिए? पहले ये चाहिए के ई, के पी, के आर ई, तो वही हो जाएगा जो के ई निकालोगे, के डी, के टी, सारा निकालना पड़ेगा तो कि नहीं निकालना पड़ेगा? निकालो। आप कह रहे हो? यानी ऑलराउंडर सब आते हैं। हाँ, इसमें पहले ऑल राउंडर सम निकालना होगा, फिर उसके बाद वेटेड एवरेज करना होगा, ठीक है? सारा करना होगा। चलो शुरू करो। ताक क्या रहे हो? तेरे गाना आ जाएगा, नहीं तो ताकते रहते तुझको। हाँ? जल्दी करो। सबसे पहले क्या निकाल रहे हो? के ही तो। चलो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इस बार? ईपीएस बाई एमपीएस या डीपीएस बाई एमपीएस? डीपीएस बाई एमपीएस प्लस जी तो निकालो ना। कैसे पता चला यार? डिविडेंड दिया हुआ है, मार्केट प्राइस ये दिया हुआ है, निकालो। यहाँ से यहाँ तक ईपीएस निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक सर में। 16% है आंसर। अच्छा, क्या खाई हो? बाबा जी का चूरन सुबह खाई? हाँ, गुड गुड गुड, वेरी गुड। करते चलो, फिर केपी निकालो, फिर केडी निकालो, फिर केटी निकालो। किसी का ऐसा है जिसका के ही नहीं आया तो बताओगे मेरे को? सिक्सटीन % बोल रही है, देखो सही बोल रही है। हाँ, वेरी गुड। चलो अभी हमको निकाल के दो तुम लोग के पी। केपी का क्या बात हुआ था अपना? पहले फेस वैल्यू पे डिविडेंड निकलेगा, राइट? तो पहले इसका फेस वैल्यू कितना है हमको ये बताओ तो तुम लोग। यहाँ से यहाँ तक से केपी निकल जाएगा, बट यहाँ पे देखना होगा पहले फेस वैल्यू कितना है। 10 लाख रुपया है वैल्यू ऑफ दी शेयर्स, और 10,000 शेयर्स है, तो एक शेयर का फेस वैल्यू कितना हुआ? डिवाइड करके निकालो। 10 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर है तो एक, बोलो कैलकुलेटर से डिवाइड करके बताओ। 10 लाख डिवाइड बाई 10,000, 100 आ रहा ना? फेस वैल्यू आ गया 100। चलो तो पहले नहीं, तुम तो बात कर रहे थे। तो केपी निकालना है, तो केपी निकालने के लिए हमको बहुत सारा वेरिएबल लगता है। जैसे पहला वेरिएबल हो गया डी, तो डी निकालने के लिए फेस वैल्यू चाहिए। तो फेस वैल्यू कैसे निकलेगा? ये 10 लाख रुपए है और डिवाइड बाई 10,000 करेंगे तो पता चल जाएगा फेस वैल्यू कितना है। तो ₹100 इंटू डिविडेंड का परसेंटेज कितना है? 12%, यानी 12 रुपया हो गया डी। और क्या क्या चाहिए होता है? आर पी एन, यही तो। आर देखते हैं क्या है। द प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल आफ्टर 7 years एट पार। पार माने 100 फेस वैल्यू, वेरी गुड। आर इक्वल्स टू 100। उसके बाद बोलता है एंड आर करेंटली कोटेड एट 75, मतलब अभी जो चल रहा है वो 75। तो प्रोसीड्स मतलब पैसे भी मुझे कितने मिलेंगे? 75। एन कत साल? 7 साल। 7 साल। चलो मैंने सारा वेरिएबल्स निकाल दिया, आपके भी निकाल दिया। 17.80%। हाँ, तो तुम्हारा कुछ अलग है? वेरी गुड, तुम्हें मिलेगा भारत रत्न। गजब। आगे बढ़ते। हाँ, अरे 10 लाख रुपया का शेयर है भाई, 10,000 शेयर है, डिवाइड कर ले। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है वो पता चल जाएगा। चलो केपी का परसेंटेज निकालो आराम से फॉर्मूला में बिठा के। 17.80%। निकालो निकालो, वेरी गुड वेरी गुड। चलो तुम केडी में बढ़ो। सर केडी का है 9.13%। बहुत अच्छा खुशहाली।
इतना पढ़ने कैसे लग गई खुशहाली तुम? तो पास होगा इस बार। हो एग्जाम पास इसीलिए। अच्छा ठीक, वेरी गुड। अच्छी लड़की, ऑनेस्ट है, लेकिन बोल दी एग्जाम पास है इसीलिए, नहीं तो हम तो सेंटर में आके बस नाखून खाते थे। हाँ पहले आती थी, सिर्फ नाखून खाती थी, चली जाती थी। चलो केपी कितना बोल रहे हो? 17.80। चलो केडी निकालो। केडी, केडी निकालने के लिए आपको क्या क्या लगेगा? सर आई केपी 17.79% है। 70.79% है। तुम 80 क्यों बोला? तुमको कौन बोला राउंड ऑफ करना? तुम्हारा हाइट कितना है? हाइट कितना है तुम्हारा? पहले हमको ये बताओ। हाँ 4.5 फीट के हो और तुमको कोई बोलता है 5 फीट हो गया? तुम राउंड ऑफ कैसे कर देगा तुम? 7। हाँ राउंड ऑफ खाली क्या होता है, एग्जाम में 29 आया सपोज, तो 30 हो गए, ऐसे सप्ली को बचा लिया। IRP और क्या आता है? एन। आई निकालते पहले। आई मैंने इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है इधर देखो, 14% बोल रहा है। फेस वैल्यू कितना देखो, 70 लाख डिवाइड बाई 70,000 करके पहले फेस वैल्यू निकाल लो। 70 लाख को 70,000 से डिवाइड करके पहले फेस वैल्यू निकाल लो। Sen কোথায় লুকিয়েছে? কেন লুকিয়েছে? 100 परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट कितना है? हेलो इसी नंबर पे गूगल पे फोन पे पेटीएम करके मेरे को व्हाट्सएप पे इसे 5000 चलो टेल मी कितना है केडी? 9.13 है। टैक्स रेट? अरे टैक्स रेट का फॉर्मूला के वक्त अंदर करोगे ना, 14 into 1 माइनस टैक्स रेट मतलब 0.5 है, तो 7%। है ना। तो आप तो फॉर्मूला में करोगे, R माइनस P वगैरह सब बिठाओ आप। दादा क्या 19.28 बोल रहे? रॉन्ग लग रहा है मेरे को ऐसा तुम्हारा बात। 9.13 है। 9.13 is the right answer. 9.13. सर केटी 7% है। Very good.
ठीक हुआ? 9.13 आया सबका? हाँ वेरी गुड। फिर करो केटी। केटी का क्या बताए थे? आई इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। आई इंटरेस्ट कितना है? 14%। 14 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट है। सर 7% आएगा केटी। अब के आर ई और के ई सेम होता है। 60%। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? डाउट? तो बंद कर दो तो ঠিক আছে, তোমাকে আমি রিমুভই করে দিচ্ছি, অনেক কথা বলছি। ब्रेक चाहिए, हमको जाना है जल्दी से। बस हैंग हो गया, पढ़ा पीटी का इंटरेस्ट लद्दाख जाएगा सोच रहे हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर हम लोग भी पढ़ के बोर हो गए। कश्मीर जॉब है जन्नत। एग्जाम का चलिएगा। दोनों जगह जाएंगे। केदारनाथ चलिए। अगस्त में हम लोग सोचे जाने का, अमर करें। केदारनाथ नहीं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चलो चलिएगा। चलो सब चौक चलते हैं, मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। पहले ये केटी बताओ। केटी केटी इसमें बताऊं क्या? यही तो फॉर्मूला है, शुरू हुआ खत्म हो गया। अरे इंटरेस्ट तो पहले वाला जो निकाले पहला वाला क्यों गुरु? यहाँ पे देखो टर्म लोन लिखा हुआ है 14%। अच्छा 14 रुपये आ गया। 14 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। वो रेट को ही ले लिया, रुपया भी नहीं निकाले, रेट को ही ले लिया ना। 14% ऐसे डायरेक्ट लिख लो ना, 14%। उसको डायरेक्ट परसेंट लिख लो यहाँ पे, और इजी हो जाएगा। डन, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या करने बोला था? ये तो बोला ही नहीं था समय निकालने। क्या बोला था? बोला था यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू, फिर बोलता है यूजिंग मार्केट वैल्यू। दोनों वैल्यू लेके आपको करना है। आओ बनाते हैं। क्वेश्चन का लास्ट टाइम पढ़ो। अब पहले फॉर्मेट देखना, कैसे सजेगा फॉर्मेट देखना, उसके बाद कॉपी करना। वही मत यहाँ पे उसका आप नाम पता एड्रेस लिखोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल ये सब, ठीक है। पर्टिकुलर्स के बाद आप क्या बनाओगे? ठीक है, ऐसे करके फॉर्मेट रेडी कर लीजिए। यहाँ तक पहुंचे, फिर सिखाता हूँ कैसे करना है। सर दोनों का वेट सेम आना चाहिए क्या? वो डब्ल्यू और डब्ल्यू का मतलब क्या है? कॉपी कराना बताता हूँ।
डाला पक्का। कौन आता है कुछ तो। सर एक बार क्वेश्चन दिखाइए ना। क्यों? बुक नहीं है। थोड़ा ले लो फिर। हो गया, सब बना लिया। चलो अभी क्या करोगे, यहाँ पे पहले कैपिटल लिखोगे। कैपिटल में दो कैपिटल है, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू क्या होता है, पहले हम बुक वैल्यू भर रहे हैं फिर देखना। बुक वैल्यू मतलब होता है कि जो है एग्जिट पूरा उठा के डाल देना है, ठीक है। तो मतलब अगर बुक वैल्यू का कैपिटल का सेक्शन में जाओगे तो क्या लिखना है, 100 ऐसे करके, फिर 10, फिर 120 बोलते जाओ, 120, 70, 100। तो इसका मिला के टोटल कितना है, 400 दिया हुआ, ये नीचे ही टोटल किया हुआ, ठीक है। मार्केट वैल्यू क्या होता है वो सीखो। मार्केट वैल्यू मतलब कि जितना शेयर्स है उतने मल्टीप्लाइड बाय जो इसका मार्केट प्राइस चल रहा है। इसका 25 चल रहा है, तो कैलकुलेटर निकालो सब लोग, सिखाता हूँ कैसे करना है इसको। निकाल लिया? चलो 10 लाख शेयर्स इंटू 25 करोगे तो कितना हो जाएगा, चेक करो। 25 लाख। कैलकुलेटर पे करो, कैलकुलेटर पे करो, जीरो गिनो ठीक से। 10 लाख शेयर्स इंटू 25 लाख, जो भी आंसर आए, तुम लोग इसमें फिगर में जाओ ही मत, ठीक है। मुंह से बोलने का फिगर में दिमाग में बताओ, जो भी कैलकुलेटर पे आए उसको डिवाइड बाय 1 लाख कर देना। फिर वही बात बोल रहा है। हाँ, कितना दिखा रहा है कैलकुलेटर पे, 250, 1 लाख। क्यों करा रहा हूँ, ये रुपीज इन लाख है ना, तो ये 10 लाख शेयर से इंटू 25 किए तो इन बड़ा अमाउंट आ रहा है, उसको हम लोग को लैक्स में लिखना है, लेकिन तो हम लोग डिवाइड बाय 1 लाख कर देंगे। अगर यहाँ रुपीज इन 1000 होता तो 1000 से डिवाइड कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, 250। उसी तरह प्रेफरेंस शेयर का देखो, 10,000 शेयर है और इसका प्रेफरेंस शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है, 75। तो मल्टीप्लाई करो पहले 10,000 इंटू 75 और फिर डिवाइड कर दो 1 लाख से, कितना है, 7.5। वेरी गुड। इसके बाद रिटेन अर्निंग का बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम होता है, क्योंकि ये तो कमाया हुआ पैसा ना, तो इसका मार्केट वैल्यू तो अलग से थोड़ी कुछ आ जाएगा। पॉकेट में कहा 10 रुपया, तो 10 रुपये ही रह जाएगा ना। दिस इज 120। रिटेन अर्निंग का मतलब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम होता है। हम्म। डन। बताओ बाकी सारा बताओ क्या क्या निकाले। 540.5। 540, 70,000 इंटू 90। अरे नहीं, टोटल। अरे गुरु पहले ये तो बताओगे, फिर टर्म लोन का भी सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं आएगा। डिबेंचर आप गलत लिखे हो शायद। गलत है?
7 9 जा 63 63 यही तो होना चाहिए। टोटल देख लो 540 है क्या? ठीक है, लोन वही आता है ना। हाँ लोन से जिसका मार्केट प्राइस नहीं दिया हो वो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो कोई बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दो सेक्शन में सबको करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे ध्यान से सुनो। जब ये दो सेक्शन निकाल लोगे, वेट्स कैसे निकलता है तुम लोगों को करना है। कोई भी आइटम डिवाइडेड बाय टोटल, सारा आइटम डिवाइडेड बाय टोटल कर करके यहाँ पे सारा वेट्स लिखोगे। दो डेसिमल प्लेस पे ले लो, दो डेसिमल प्लेस ले लेना और वेट्स का टोटल लास्ट में आना चाहिए 1 1। ठीक है, सो इसमें भी वही 100 बाय 400 करके वेट्स में लिखोगे। एक एक करके सारे वेट्स फिलअप करिए और लिखिए कैलकुलेटर पे दबा दबा। कहाँ से लाए? 70,000 डिवेंचर है, उसको 90 से मल्टीप्लाई किए डिवाइड बाय 1 लाख। नहीं, पहले 540 बाई 250। अरे उल्टा 250 भाई। सर एक बार 250 और 7.5 वाला भी समझा दीजिए ना। सेम वही 10,000 शेयर इंटू प्रेफरेंस शेयर का जो मार्केट वैल्यू है 75 डिवाइडेड बाय 1 लाख। जीरो पॉइंट 9 तक लटक जा रहा है भैया। 2 डेसिमल प्लेस में रखो तो एक एक बढ़ा दो कहीं से। 1 लिख देंगे। अरे एक एक बढ़ा दो ना कहीं से जिससे वो 1 हो जाए। वो जो आ रहा है 0.0 तक। आ गया ना सारा वेट्स। अभी क्या करना है, ये सारा लिख लो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जैसे इसका 16% था, यहाँ 16 लिख लो। इसका कितना था? ये दोनों तो 16 था, इसका 7 था, इसका इसका मेरे को याद नहीं है। एक तो 9.13 था, ये बस याद नहीं आ रहा है। ये था 17.79। अभी क्या करोगे, ये जो वेट निकला मल्टीप्लाई करोगे इससे और लिख दोगे ये वाला। फिर ये जो वेट निकला मल्टीप्लाई करोगे इससे और लिख दोगे ये वाला। ठीक है, चलो करके दोनों का टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेट तो वेट ऑफ मार्केट इनटू के, फिर वेट ऑफ बुक इनटू के, दोनों कर करके अपना अपना जगह पे लिख दो। क्या चीज? ये तो तुम सारा जो अलग अलग निकाला था वही सारा लिख दिया। मार्केट वैल्यू का वेट निकाला है 0.4 से 0.01 0.01
मान ले 0.22 और 0.11 हाँ 0.1 बगल वाला 0.25 0.02 राइट 0.30 0.17 0.02 हाँ वही है क्या ये लास्ट वाला है ये वाला फिगर से मल्टीप्लाई कर दो के को, इससे के को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये वाला आ जाएगा, और बुक वाला से के को मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला आ जाएगा। कितना आया फाइनल आंसर सबका? किसी का कंप्लीट हो गया तो बताओ। हेलो ना ना, टोटल टोटल। इन दोनों में एक आंसर राइट है, एक आंसर गलत। 12.59 book value and 12.1 market value 13.56. 13.56 बस इतना सही है। ठीक है, दोनों राइट है। सर के कैसे निकला था, निकालना था एक बार। ये तो सब तुम निकाली ना यहाँ पे, ये सब। एक बार टर्म लोन का कैलकुलेशन दिखाइए ना। इसका कीटी 80 थैंक यू सर। सर बोलो बोलो। सर मेरा 13.56 नहीं आया, 64 आ रहा है। 3.5 हाँ ठीक है, जिसका जो आ रहा है सही है। 64 आ रहा है तो भाई एकदम परफेक्ट आंसर। थोड़ा राउंडिंग ऑफ का किसी ना किसी का एरर आ रहा होगा, कोई बात नहीं है। 10 पैसा ऊपर नीचे चलता है, राउंडिंग ऑफ का एरर है। किसी का 64 आ रहा होगा, किसी का कुछ आ रहा होगा, यहाँ तक चलता ही है इस तरह। पहले वाला 13 पहले वाला तो ठीक है, 12.5 है, एकदम परफेक्ट है, सही है। बोलो फिगर्स, 7.3 तुम मत बोलो। जो सर 12.5 12.59 बुक वैल्यू का होगा, हाँ बुक वैल्यू का, उल्टा दिख ठीक रहा है। है। ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो। पहला वाला का 13.5 दूसरा वाला का 12.5
ओके भैया भाई 1.7 का ऊपर वाला लगा दीजिए। ये है रमेश्वर। हो सकता है अच्छा सा। 1.5 का वेट बोल तो वैल्यू का 0.175 9.0 वाले लोग को पता किया। ये लो क्वेश्चन नंबर 5 करो। क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करेंगे। पढ़ लिया क्वेश्चन? कौन सा नंबर? 5 में बोला है कि कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इक्विटी है, रिजर्व्स है, डिवेंचर है, ठीक है। लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्वेश्चन मार्क दे दिया, यानी हम लोगों को कॉस्ट नहीं पता है तो, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, के इक्वल्स टू के आर। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का भी ये 14 है तो ये भी 14 होगा, तो हम लोग को 2 मिल गया, ठीक है। अब एक तो में से हाँ, तो अब एक ही तो बचा हुआ है, केडी नहीं पता, ठीक है। इन दोनों में इक्विटी और रिजर्व्स ये दोनों दिया हुआ है, तो इसका ये मिसिंग है, तो ये और ये सेम होता है, तो हम लोग इन दोनों को 14 कर दिए। अब बचा डी, केडी मिसिंग है, इसको हम लोग को करना है, करेंगे। द मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर इज 300 पर शेयर। द कंपनी यूजेस मार्केट वैल्यू फॉर कंप्यूटिंग द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यानी आपको इसको पहले मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो यानी मार्केट वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे 100 है, 100 लाख, ये कितना 100 ईच, तो आप 100 लाख को 100 स्पीड से डिवाइड कर लोगे तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएगा, कितना होता है देख लोगे। नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दोगे 300 पर शेयर, तो क्या आ जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर। दिनेश आप कोरियर हो गया आपको जल्दी से करन आ गया, ठीक है। तो इससे आपको इसका मिल जाएगा। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस तो डायरेक्टली दिया हुआ, और डिवेंचर का मार्केट वैल्यू अलग से कुछ दिया हुआ नहीं, तो दैट इज द मार्केट वैल्यू। आपको क्या करना होगा, समझो चीज। पहले तो हम लोग के ई और के आर को 14% बना दिए। अब वही पर्टिकुलर्स में इक्विटी शेयर कैपिटल एंड ऑल लिखोगे। मार्केट वैल्यू यहाँ पे लिखो, मार्केट वैल्यू यहाँ पे लिखोगे कैपिटल, यहाँ पे वेट एम, ठीक। तो कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा बताओ, कोई किया? 100 से 100 को डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाई 300, 100 डिवाइडेड बाई 100 कर लो, तो आ जाएगा आपका नंबर ऑफ शेयर्स 100 लाख। छोड़ो ना, डायरेक्टली कर लो ना, 100 से 100 को डिवाइड कर लो इनटू क्या 100 लाख से किया है, हाँ 350। ठीक है, समझ गया, तुम सही बोल रहे हो, 350। यार क्या बोलिए, 350 समझ में आएगा ना सबको, ठीक। इक्विटी शेयर कैपिटल 350 हो गया, और रिजर्व्स एंड सरप्लस का चेंज होता नहीं है, तो ये 50 और ये 200 डिवेंचर। चलो वेट्स निकाल कर दो खुद से, क्या कैलकुलेशन करो कैसे आया है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू वैल्यू कर दो, और क्या।
मार्केट वैल्यू बोले 300 शेयर, आप यहाँ पे बोल रहे हैं 100 लाख डिवाइडेड बाय 100। ये 350 कहाँ से आए जो भी कैलकुलेट किया? वही सर 300 दिया हुआ है। भैया 300 हो रहा। 100 है तो 350 नहीं है, इसका बुक में 350 है। तेरा बुक में 350 प्रिंट है क्या? हैं? इसके बुक में अरे चलो ठीक है, ये क्लोज था, चलो हो सकता है इधर, कोई बात नहीं। ये है उसका फिगर 300। चलो 350 और ये तो हो जाएगा 550। वेट निकालो जल्दी जल्दी, इतना टाइम वेस्ट करे सब छोटा छोटा चीज के। आपको पता है इसका 14 है, इसका 14 है, इसका नहीं पता KD। निकाल पाया वेट्स? हाँ भी याद है। क्या आ गया आंसर? वेट्स पता था। कितना कितना है बोलो? 545, फटाफट बोलो। 0.090, 0.36, 0.09। ठीक है आगे। 0.09, 0.096, हाँ 0.30, 0.36। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताओ। ठीक बोला है ना ये सारा देखो, बाकी लोग भी कैलकुलेट करो। चलो अब ऐसा सिचुएशन है तो क्या करेंगे, इक्वेशन में आना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ो, जो जुड़ सकता है उसको जोड़ो। तो वो 1.04 होगा ना? पता नहीं, कैलकुलेटर पे देख लेते। और पहले वाला 7.63 होगा। बाकी लोग भी चेक करें, बोल रही है कुछ 63 ये 7.7 होगा। 63 ये ठीक है। ये हाँ 7.36। आ करता है आयुष, एक तो चीज बता अरे रहा नहीं, वो हूँ। 7.6 अरे जान दो यार। 1.26 तो ठीक है, 0.36 होगा। 0.6 सेकंड वाला वो सब ठीक है। सही बोल रहे तो। चल अब इन दोनों को जोड़, क्योंकि एक इक्वेशन है के के साथ है तो जुड़ नहीं सकता, तो इन दोनों को जोड़ो। 8.89 plus 0.36. तो टेक्निकली ये होना तो चाहिए, यही होना चाहिए मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 है ना क्वेश्चन में। क्या। WACC तो दिया हुआ है कि 10% है। हाँ तो मैंने बोलता हाँ हूँ ना। तो फिर हम लोग को सिर्फ वो निकालना है। 10 माइनस 7.7 माइनस 1.26 करेंगे तो 1.04 आएगा डेट का, वो KDWD। गीता जी मैंने बोला था क्रैश कोर्स स्टूडेंट के लिए क्लास कराया जा रहा है, आपको आता है ये नो, आपको कोई गोल्ड मेडल मैं नहीं देने वाला हूँ, लेकिन मेरे को बाकी को समझाना पड़ेगा आराम से। हाँ सर, मेरे को तो क्वेश्चन पूछना था इसलिए हम आज का क्लास कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन है ये? कैपिटल बजट का क्वेश्चन है जो आपसे हम पूछे लेकिन आप बताए नहीं। हमें लेकर था। तो while the average cost of capital is 10%, सो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये टोटल जो है
इसका मतलब ये होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। और ये फिगर हम लोग को वो लोग दे दिया है 10, ठीक है। तो हम लोग इसको एक इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। 8.89 प्लस 0.36 kd इक्वल्स टू 10। अब इसको सॉल्व करो, आपका kd आ जाएगा। सर ये 10 कहाँ से आया? ये क्वेश्चन में देखो इधर दिया हुआ है, while the average cost of capital is 10%, मतलब जो weighted average cost of capital है वो लोग निकाल के दे दिए कि 10% है। ठीक है। 10% है ना? तो सभी परसेंट में हम लोग तो सब कुछ 10-10 लेके कर रहे हैं ना। ये तो फिर 0.01 लिखा होगा। सॉल्व कर रहा हूँ ना, उस हिसाब से हम लोग सब कुछ पॉइंट में नहीं रखे हैं ना, सब कुछ ये सब परसेंटेज में रखा हुआ है ना, इसीलिए 7.63 ये सारा भी तो फिर पॉइंट पॉइंट में लेके आना है ना, वो नहीं किया। चलिए बी क्विक। थ्री पॉइंट जीरो एट। 3.08. 3.0 ठीक है। सो 3.08% जो आया हम लोग का, ये जो है ना, ये देखो क्या लिखा है नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये तो कोई बड़ा बात नहीं है, हम लोग निकाल चुके हैं 14%। एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स। इसका मतलब ये वाला जो आंसर आया ये आफ्टर टैक्स, ठीक है। अभी हम लोग को बिफोर टैक्स जाना है, तो टैक्स का रेट चाहिए। टैक्स का रेट देखो क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है, 40%। ठीक है। सो हम लोग टैक्स का रेट आफ्टर टैक्स जाने के लिए क्या करते हैं, आई इंटू 1 माइनस टैक्स रेट करते हैं, ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बिफोर टैक्स जाने के लिए हम लोग डिवाइड करेंगे। सो 3.08 जो भी है डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.4, सॉल्व करो तो आपका केडी आ जाएगा बिफोर टैक्स वाला। सॉल्व करिए, जो आंसर आएगा दैट विल बी कॉल्ड बिफोर टैक्स। 5.13। हाँ तो तो दिखा रहा था, अगर आफ्टर टैक्स जाना है तो क्या करते हो, तो आफ्टर टैक्स वाला तो किया हुआ ही है, तो हम लोग को पीछे आना है, बिफोर टैक्स पे आना है। चलो अभी इतना देर में क्या सीखा, वो ये क्वेश्चन करो, पता चल जाएगा मेरे को। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा 7 और 8 एक ही क्वेश्चन है, वो 8 काट दो। 8 जो लिखा हुआ है ना, 8 काट दो, वो एक ही है। 7 8 बोल के लिखा हुआ है, वो है एक। क्वेश्चन नंबर 7 करके दो। सर क्वेश्चन दिखाइए ना। हो गया सर, थैंक यू। वर्किंग दिखाइए ना प्लीज। क्या ऊपर का वर्किंग दिखाइए ना प्लीज। कॉल आया था? नहीं रवि भाई रुक गया। रवि भालुटिया मत बोल, सर बोल रहा है। हाँ सर रुकिया सर देखो ऐसे बोल, रवि भालुटिया बोलने से तेरा बेटा है। नहीं वो टाइटल नहीं पापा को तुम बोलता है, पापा को आप बोलेगा तो बोलिए, ऐसे करेगा तो बोलो व्हाट इज दैट। सर
क्या हुआ भाई? दिखाइए ना सर। क्या दिखाऊं? WSCC का वर्किंग सर। क्या दिखाऊं? WSCC। ACC ये तो रहा। ये लो, बेचारे की टीम में आवाज है, कोई बोला। पहाड़ों में बैठ के पढ़ रहा भाई, सब सन्यासी बन गया। ये तो पर भैया हम तो एडी निकाल लेंगे, क्या? एडी को निकाल लेंगे हम, बहुत बढ़िया। फिर WHC निकाल, तो मेरा KE क्या होता है? एक KE में निकलेगा। सब निकालो, पहले KE निकालो, फिर KD निकालो, फिर WSCC निकालेगा। पहले KE KD तो निकालो। ये सम भी नहीं कर पाएगा तो बहुत दुख का बात है भाई। और क्लास KE 20% है क्या? यही 20% है, राइट है। हो जाएगा, होना तो पड़ेगा, ये भी नहीं होगा तो और क्या होगा? पानी में इसमें R और P को क्या वैल्यू देंगे वो बता दीजिए। क्यों बताए? खुद से क्या निकालो? हाँ? R नहीं निकालेंगे तो निकलेगा वैसे भी। क्या हुआ? R और P कैसे निकालेंगे? क्यों बताए भाई? साफ साफ लिखा हुआ है सारा इंग्लिश में एकदम। 20% है। वेरी गुड। अरे KD में तुमको RP क्यों निकालना है? कुछ तो नहीं दिया हुआ, सिर्फ इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो खाली इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट कर दो ना। I इंटू 1 माइनस टैक्स रेट कर दो, इससे KD निकल जाएगा, खत्म। कहाँ तुम माथा मारने जा रहे हो? आ गया सबका? KE एक जन निकाला है 20%, KD हो जाएगा 7.5%। ठीक है, क्योंकि कुछ दिया हुआ नहीं है रिडीमेबल, तो डायरेक्टली I इंटू 1 माइनस टैक्स रेट जो टर्म लोन का है वही लगा दिए हम लोग। ये हो गया KE KD, तो आपके पास K वाला कॉलम आ गया 20 और 7.5। अब आप लोग कैपिटल वेट्स ये सब आप निकाल लो। कैपिटल दोनों का कितना कितना है? KD कैसे मिलेगा? I इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। जब RP ये सब नहीं दिया हुआ है तो ऐसे निकालना है। 50 लाख है, ये 50 लाख है, तो वेट्स हो जाएगा 0.5 ये तो निकल गया KD वाला। पहले ये बता कितना होता है? क्या? KD I माइनस टैक्स रेट वो सब नहीं दिया हुआ ना, RP नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्टली 1 माइनस टैक्स रेट। अरे वही टर्म लोन वाला KD वाला। जब RP कुछ नहीं दिया तो क्या करेगा? KP का कौन लगा, इसीलिए हमारा कोई बात नहीं, होता है।
होगा तो चैप्टर होगा तो हो गया ये बहुत है, मोटामोटी हो गया बट प्रेफरेंसिंग ये आपको बोले तो चार चीज सीखना प्रेफरेंस चारों सिखा दिए गुरु, वो तो जाना हो जाएगा। प्रैक्टिस करना 20, अच्छा 17-18 नंबर सम्स तक मैक्सिमम करना, 20 के ऊपर इस चैप्टर से सम मत करना, टाइम वेस्ट। सर एक बार सोल्यूशन दिखाइए ना। कम ही बताएं आप। सर एक बार सोल्यूशन दिखाइए ना। ये तो सोल्यूशन और कैसा सोल्यूशन? खेती में आई क्या इंटरेस्ट इंटरेस्ट वही कितना 15% जो है, 15% into 1 minus tax rate, that is 7%. 15 Direct. क्या कर रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? डायरेक्टली परसेंट को किए हैं, 15% into 1 minus tax rate. सर क्वेश्चन नंबर 5 का वो लास्ट का नहीं समझा। डायरेक्टली ऐसे करना है, ऐसे आ गया ये लो कॉलेज में सेल लगा बात करो बहुत बढ़िया कर रहे हो। क्या आकाश है क्या मुझे डालेगा क्या है, सेम ही है। ये लंबा लंबा लिख के दे दिया तो डेट इक्विटी 40-60 मतलब हो गया 0.4 0.6, यही होता है। डेट इक्विटी मेरा क्या हुआ डिबेंचर और इक्विटी है। मतलब 0.4 जो 0.6 वो मेरा अरे वेट्स ये रहा वेट्स जो नहीं निकालते ये। वो दिया चलो क्या बोलना है तेरे को आकाश को, क्या बोलना है आकाश को? फोन कॉल कर लिया चलो भाई